हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स की। ठीक है कि सीए कोर्स में कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, कब रजिस्ट्रेशन होता है, एवरीथिंग अबाउट सीए कोर्स। तो हम डिस्कस करते हैं सीए कोर्स। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स में है या नॉन कॉमर्स भी हैं, कोई बात नहीं, बट अगर वो सीए करना चाहते हैं, जो बच्चे सीए करना चाहते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हम सब कुछ जानेंगे सीए कोर्स के बारे में कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कितना टाइम लगेगा, कितने कितने साल की ट्रेनिंग होगी, सब कुछ वन बाय वन। तो जो कॉमर्स का बच्चा है, ट्वेल्थ का बच्चा है, ठीक है, ट्वेल्थ कर रहा है या कर चुका है और वो सीए में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो कैसे एडमिशन ले, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए। देखो सीए कोर्स, सी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बच्चे अपने पास दो रूट हैं। दो रूट मींस फाउंडेशन रूट। आप या तो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है सीए कोर्स का, फाउंडेशन रूट से एंट्री ले सकते हैं सीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। या तो फर्स्ट स्टेप ना फाउंडेशन रूट से आ जाओ, या फिर डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री क्या चीज है अभी देखते हैं, पहले ये देखेंगे फाउंडेशन रूट। अगर अभी आपने टेंथ पास की है और आपने प्लान कर लिया यस अभी से मुझे सीए की तैयारी करनी चाहिए, या फिर आप ट्वेल्थ में भी हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ट्वेल्थ में हैं और आपको पता है आप चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स क्या होता है और आप सीए करना चाहते हैं, तो इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखो फाउंडेशन रूट रजिस्टर्ड विद बीओएस आफ्टर पासिंग क्लास टेंथ एग्जामिनेशन के बाद, कब, टिल 1 जनवरी और 1 जुलाई। ये क्या चीज है वो मैं आपको बता दूंगा। एलिजिबल कब होंगे आप, अपियर इन मे और नवंबर एग्जाम आफ्टर अपियरिंग इन क्लास ट्वेल्थ एग्जामिनेशन। देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, अगर आपको सीए कोर्स करना है, सीए कोर्स, तो उसके लिए पहले आपको फाउंडेशन का एक एग्जाम होता है वो देना पड़ेगा। सीए फाउंडेशन कब होता है, मई एंड नवंबर। इसके लिए एडमिशन कब कराना पड़ता है, लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर, अगर आपको मई में एग्जाम देना है। ठीक है, कब एग्जाम देना है, अगर मई में देना है तो यही लिखा हुआ था ना यहाँ पर देखो, और इधर है 1 जुलाई। 1 जुलाई तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, टिल 1 जुलाई, 1 जुलाई तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप नवंबर में एग्जाम दे सकते हैं। ये डेट्स होती है। इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है नवंबर में एग्जाम देने के लिए, 31 दिसंबर से पहले आपको एडमिशन करा लेना है मई में एग्जाम देने। ठीक है, सीए फाउंडेशन का एग्जाम साल में 2 बार होता है, मई और नवंबर में। मई और नवंबर में फाउंडेशन अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप सेकंड लेवल पे चले जाते हैं, यानी फर्स्ट लेवल ऑफ चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्सेज सीए फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन आपने क्लियर किया तो आप सेकंड लेवल पे आ गए, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। तो इंटर में आ गए आप सीए इंटर। इसके अंदर होते हैं दो ग्रुप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो पहले आपको सीए फाउंडेशन देना है। जो बच्चा ट्वेल्थ का है, ट्वेल्थ पढ़ रहा है, जैसे अकाउंट्स पढ़ी होगी उसने, मैथ्स पढ़ी होगी, ठीक है, बिजनेस पढ़ी होगी, ऐसे ही सीए फाउंडेशन में भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। सीए फाउंडेशन में बच्चे अपने 4 सब्जेक्ट हैं। अकाउंट्स का पेपर देना है उसको, लॉ का पेपर देना है, ठीक है, बिजनेस लॉ है, एंड इसके साथ अकाउंट्स लॉ, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। इसमें कुछ पेपर हमारे सब्जेक्टिव होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव। अकाउंट्स एंड लॉ का पेपर सब्जेक्टिव होगा, आपको सॉल्व करना होगा। इको एंड मैथ्स का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव। तो हम बात कर रहे थे सीए कोर्स की, देखिए आगे और देखते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन रूट की बात करी हमने, रजिस्ट्रेशन करा लो आप, ठीक है, आफ्टर टेंथ रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बट एग्जाम तभी दे सकते हो आफ्टर अपीयरिंग इन क्लास ट्वेल्थ एग्जामिनेशन, यानी ट्वेल्थ पास होने के बाद। पहले आपको क्वालिफाई करना है क्लास ट्वेल्थ एंड फाउंडेशन। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ पास करोगे आप, फिर फाउंडेशन का आप एग्जाम दोगे। फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन आप टेंथ के बाद करा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, फिर आप अपनी तैयारी करते रहें, जैसे ही ट्वेल्थ के पेपर हो जाए जस्ट उसके बाद वाला सीए फाउंडेशन का एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक है, सीए फाउंडेशन अगर क्लियर कर लिया तो क्या होगा, फिर इंटरमीडिएट कोर्स में आ जाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, इंटरमीडिएट कोर्स में क्या होगा, अपियर इन इंटरमीडिएट एग्जाम आफ्टर स्टडी पीरियड। आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा 9-10 महीने का, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपने पढ़ाई करी, फिर आप 8 मंथ का टाइम, सॉरी मैंने 9-10 बोल दिया, 8 मंथ का टाइम होता है जनरली, ठीक है, पास इन इधर इधर और बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट। ये क्या चीज है मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंप्लीट 4 वीक्स ICIT SS बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, ये कंप्लीट करनी होती है।
एक इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप होते हैं, ये क्लियर करने होते हैं। उसके बाद रजिस्टर करना आपको होता है 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है 3 इयर्स की। इसको हम बोलते हैं बच्चों आर्टिकलशिप। तो आर्टिकलशिप करनी होती है आपको। आर्टिकलशिप के बाद रजिस्टर फॉर सीए फाइनल कोर्स आफ्टर पासिंग बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट। जैसे आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया सॉरी, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया किसके लिए, आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, अपनी आर्टिकलशिप के लिए, और साथ में रजिस्टर कर लिया आपने फाइनल के कोर्स के लिए। फिर सक्सेसफुली कंप्लीट 4 वीक ऑफ एडवांस ICITSS अगेन। ठीक है, ये वाली ट्रेनिंग दोबारा होती है इन लास्ट 2 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे थे उसके लास्ट 2 ईयर्स में आप एक 4 वीक्स की एडवांस ICITSS की एक ट्रेनिंग होती है, वो लेनी होती है। फिर फाइनल के एग्जाम देने। ओवरव्यू में अगर आपको बताऊं, आप सीए करना चाहते हैं तो क्या करना है। पहले तो फर्स्ट स्टेप इज फाउंडेशन। फाउंडेशन के अंदर बच्चों 4 पेपर होते हैं, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। इन 4 को क्लियर करना है, सेकंड लेवल पे जाना है। व्हाट इज सेकंड लेवल, इंटरमीडिएट। इंटर में आना है। इंटर में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसमें भी 4 पेपर हैं, इसमें भी 4 पेपर। इन दोनों पेपर को क्लियर करना है, इसके लिए मिलेंगे 8 महीने। मान लो आपने सीए फाउंडेशन का पेपर दिया मई में, रिजल्ट आ गया जुलाई में, तो जुलाई में आप रजिस्ट्रेशन करा लो। ठीक है, जुलाई में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक पढ़ते रहो आप, 7-8 महीने जो भी हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रुप 1 के एग्जाम दे दो मई में। ग्रुप 1 के एग्जाम दे दो, फिर ग्रुप 2 के दे दो 6 महीने बाद, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट के ग्रुप्स के एग्जाम देने के बाद यहाँ पर पासिंग परसेंटेज चाहिए आपको 50% इन ओवरऑल। यहाँ पे भी पास होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही आप इंटरमीडिएट पास करेंगे तो आपको 2 रजिस्ट्रेशन कराने हैं, एक तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए और एक फाइनल। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप जॉब करेंगे यहाँ पर एक, ठीक है, किसी भी सीए फॉर्म में वहाँ पे जॉब करेंगे, और आप एक्चुअल में काम क्या करता है सीए वो सीखेंगे वहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। ठीक है, बुक की नॉलेज तो यहाँ पर हो गई, अब एक्चुअल में क्या होता है वर्ल्ड में, बिजनेस में क्या होता है, वो आप सीखेंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। साथ में फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। फाइनल में भी 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप। जैसे ही आपकी 3 साल की ट्रेनिंग पूरी होगी, 3 इयर्स, तो आप ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का एग्जाम देंगे। ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 का एग्जाम देने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं, ठीक है, आपने ये कर लिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी कर ली, क्वालिफाई, फाइनल एग्जाम भी दे दिए, तो बिकम अ मेंबर ऑफ ICI। इट मीन्स यू आर बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ सीए। ठीक है, तो सीए बनने के लिए पूरे स्टेप है, पहले फाउंडेशन, फिर इंटरमीडिएट, फिर फाइनल। उसके बीच में कुछ 2 बार ट्रेनिंग है, एक ये ट्रेनिंग है 4 वीक्स वाली। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये तो था हमारा फाउंडेशन रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट एंट्री रूट देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट एंट्री रूट से एडमिशन कैसे होता है। डायरेक्ट एंट्री का मतलब है बच्चों आप सीधे सीए कोर्स में आ जाएंगे, फाउंडेशन देने की आपको जरूरत, आप फाउंडेशन देने की नीड नहीं है। इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ, जैसे सीए होता है बच्चों वैसे ही सीएमए और सीएस होता है। अगर आपने सीएमए का इंटर पास कर रखा है या फिर सीएस का इंटर पास कर रखा है, ठीक है, तो इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी या फिर सीएस वाला, इन दोनों का अगर इंटरमीडिएट पास कर रखा है तो आप सी इंटर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। या फिर आप बीकॉम कर रहे हैं, जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं उनके 55% नंबर होने चाहिए, 55% ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। अदर देन कॉमर्स है उनके लिए चाहिए 60%। ठीक है, जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन में हैं, कॉमर्स वाले, उनके लिए कितने परसेंट है, 55। अदर देन कॉमर्स के लिए 60% वाला रजिस्ट्रेशन कर सकता है डायरेक्ट एंट्री रूट से बच्चों। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री रूट से वो एडमिशन कर सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स और ट्रेनिंग करी कौन सी, ICITS। फिर उसके बाद ज्वाइन किया 3 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अपियर इन इंटरमीडिएट एग्जाम, फिर इंटर के एग्जाम देगा वो बच्चा, और उसके बाद सेम प्रोसेस है इंटरमीडिएट के बाद। ठीक है, फाइनल का रजिस्ट्रेशन करेगा, फाइनल के बाद वो ट्रेनिंग करेगा और फाइनल के एग्जाम देगा। यानी कि फाउंडेशन एग्जाम हो जाता है, बाकी सारी चीजें सेम है जो डायरेक्ट एंट्री से बच्चा आता है। ठीक है, इतना कर लिया। और देखो
अब आपको पता चल गया होगा कि हाँ सीए कैसे करना है। सीए का काम क्या होता है बच्चों? इनका काम होता है अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड। किसी भी बिजनेस के अंदर सीए की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सीए, सीएस एंड सीएम में तीनों की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको सीए के बारे में बताया। बस कैंडिडेट वो विश टू परस्यू चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स, वो रजिस्टर करा सकते हैं किसमें? आफ्टर पासिंग 12th के बाद। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? आईसीआई की एक वेबसाइट है, आप ICI.org लिख के आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ सर्विस पोर्टल है उस पर, वहाँ पर आप अपने आप क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इनिशियल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ये इन्होंने वेबसाइट दे दी है यहाँ पर। ठीक है, फीस और या तो मोड क्या था हमारा, फाउंडेशन से या फिर इंटरमीडिएट। जो बच्चे 10th-12th के हैं, 12th पास करने के बाद ही एग्जाम देंगे तो वो फाउंडेशन से ही आएंगे। जो बच्चे ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन के बाद अपना एग्जाम देना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट एंट्री मोड से आ जाएंगे, उन्हें फाउंडेशन देने की नीड नहीं। फाउंडेशन के प्रोस्पेक्टस की फीस होती है 200 रुपये। ठीक है, और फॉरेन स्टूडेंट है तो $20 है ये। और फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस है 900। अगर आप मेंबरशिप जर्नल फॉर 1 ईयर, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, इसको लेते हैं तो टोटल फीस आ गई आपकी 9,600। को काट दो तो आपको पे करने हैं 9,200। ठीक है, यानी कि फाउंडेशन के लिए आप 9,200 रुपये में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई हूँ चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स को। ठीक है, थोड़ा सा डेट देखते हैं, फाउंडेशन रूट से डेट क्या है। थ्रू फाउंडेशन कोर्स, अगर आप फाउंडेशन के कोर्स से जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो फाउंडेशन कब लेना है? आफ्टर 10th, ये मैंने आपको बता दिया। बिफोर 1st डे ऑफ जैन एंड बिफोर 1st डे ऑफ जुलाई। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम, अगर आप मई में एग्जाम देना है तो 1 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना। जिन बच्चों को जून में एग्जाम देना है, सॉरी मई और जून वाले, तो 1 जनवरी से पहले एग्जाम होता है। मई और जून में एग्जाम कब होता है बच्चों? मई एंड जून। मई जून में कभी भी हो सकता है, या फिर नवंबर एंड दिसंबर में। ठीक है, तो मई जून के लिए रजिस्ट्रेशन कब कराना है? 1 जनवरी से पहले, और इसके लिए 1 जुलाई से पहले। फिर फाउंडेशन दो, फाउंडेशन के बाद फाउंडेशन कब दे सकते हो? जब आपकी 12th क्लियर हो जाएगी तभी आप बच्चे फाउंडेशन दे सकते हैं, राइट। और डायरेक्ट एंट्री रूट से जो बच्चे आते हैं उनके लिए 60% नंबर चाहिए, 55% तो थे कॉमर्स वालों के। ठीक है ना, 55% किसके लिए था? कॉमर्स वालों के लिए। और अदर देन जो कॉमर्स था उसके लिए कितना था? 60%। ये एलिजिबिलिटी है, ये क्लियर करनी होती है, ICITSS की ट्रेनिंग करनी होती है। और फिर इंटरमीडिएट का बच्चा एग्जाम देता है, फाइनल में आता है, फाइनल के एग्जाम देता है, ट्रेनिंग करता है। ठीक है, फिर वो ये फाइनल का कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फाइनल के जब एग्जाम देगा, फाइनल के एग्जाम क्लियर करने के बाद वो ICI का मेंबर बन जाएगा, मतलब वो सीए बन जाएगा, राइट। अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आप जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, चलिए जी बच्चों, थैंक यू। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स से। थैंक यू।